This is Yamini Seni, and today we are going to talk about class 9 subject science. Chapter number 2 is matter around us pure. So we had done with the what is mixture and the types of mixture in previous class. So today we are going to start it with the what is solution. So now let us come to what is solution and what is this activity 2.2 says to us, right? So a solution is a homogeneous mixture of two or more substances. You come across various types of solution in your daily life, like हम काफ़ी सारे सॉल्यूशंस अपने आसपास देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, जैसे कि लेमनेड है, सोडा वाटर है, ये जो सभी हैं वो एग्जांपल हैं सॉल्यूशन की. यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स ईदर अ सॉलिड लिक्विड और अ gas dissolved in it, but we can also have solid solutions. हम सोचते हैं कि सिर्फ सॉलिड लिक्विड और गैस इन्हीं से ही कोई सॉल्यूशन बन सकता है, पर ऐसी भी एक और चीज़ है जो कि सॉलिड सॉल्यूशंस पर बनाती हैं, राइट. सॉलिड सॉल्यूशन कैसे बन सकता है उनके बारे में हम बात करेंगे. हम देखते हैं कि अगर लेमनेड अगर हमने बनाना है तो लिक्विड को हमने ऐड कर दिया है ना, वाटर लिया और जो लेमन जूस था वो लिया, तो वो हमारा एक मिक्सचर बन जाएगा. या अगर हमें गैसेस का मिक्सचर बनाना है तो दो गैसेस को लिया और उन दोनों को मिक्स कर दिया. पर क्या सॉलिड टू सॉलिड में मिक्सचर बन सकता है? तो उस मिक्सचर की हम बात करेंगे. वो मिक्सचर है हमारा अलॉय, ये LLOYS. एंड गैस सॉल्यूशन जो होते हैं जैसे कि एयर, ठीक है. सो इन अ सॉल्यूशन देयर इज़ अ होमोजेनिटी अगेन, यानी कि होमो का क्या मतलब होता है? सेम थिंग एट द पार्टिकल लेवल, यानी कि पार्टिकल्स जो होंगे वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होंगे. फॉर एग्जाम्पल लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट. जो लेमनेड है वो सेम ही टेस्ट करता है, राइट. सो दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ शुगर एंड सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोल्यूशन. तो ये शो करता है कि जो शुगर और सॉल्ट है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं पूरे सॉल्यूशन में इवनली, यानी equally. So what is alloy? Alloy are homogeneous mixture of metal and cannot be separated into their components by physical methods. But still an alloy is considered as a mixture because it shows the properties of its constituents and can have variable composition. अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इसका एग्जाम्पल है ब्रास, जो कि है मिक्सचर किसका? 30% जिंक और 70% कॉपर का. ओके तो हमने यहाँ पे अलॉय के बारे में जाना. जो अलॉय है वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं मेटल के, जो कि सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कि ब्रास है हमारा. अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ब्रास जो है उसके आपको कंपोनेंट्स बताने हैं, तो आप उसमें क्या कंपोनेंट बताएंगे? जो ब्रास है वो 30% जिंक से बनता है और 70% कॉपर से बनता है, राइट. नाउ लेट अस कम टू द एक्टिविटी 2.2. So let us again divide the class into 4 groups A, B, C, D. Distribute the following samples to each group. तो जो ग्रुप A, B, C, D हमने बांटे हैं उनमें से ग्रुप A को हम कुछ क्रिस्टल्स देंगे कॉपर सल्फेट के. देन ग्रुप B को हम एक स्पैचुला भर के, एक स्पैचुला की हमने बात करी थी, एक स्पून होता है केमिस्ट्री लैब में, तो 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट वो देंगे कॉपर सल्फेट का एक स्पैचुला फिल करके ग्रुप बी को. देन चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर टू ग्रुप सी. चॉक पाउडर देंगे या फिर व्हीट फ्लोर देंगे ग्रुप सी को, और डी को देंगे हम कुछ ड्रॉप्स ऑफ मिल्क या फिर इंक, ठीक है. अब ईच ग्रुप को हम क्या करेंगे? शुड ऐड द गिवन सैम्पल इन वाटर. ये जो हमने सैम्पल दिया उनको वाटर में ऐड करना है और इसे स्टेयर करेंगे बाय यूजिंग ग्लास रॉड. ग्लास रॉड जो है, देखो ये ग्लास रॉड होती है, एक इस तरह से दिखने वाली एक पतली सी स्टिक होती है, ग्लास से बनी होती है, जो कि स्टिर करने के सॉल्यूशन को मिक्स करने के काम में लाई जाती है, ठीक है. सो डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट. वॉज द पाथ ऑफ द बीम ऑफ द लाइट विजिबल? So leave the mixture undisturbed for a few minutes and set up the filtration apparatus in the meantime. Is the mixture stable or do the particles begin to settle after some time? So let's see. अब ये जो हमने मिक्सचर बना लिया है इसके बाद हम टॉर्च अप्लाई करेंगे और ये देखेंगे कि जो लाइट है क्या वो ट्रैवल कर पा रही है थ्रू द सॉल्यूशन, या उसके पार्टिकल्स जो हैं उसकी क्या किस तरह से हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलती है. फिल्टर द मिक्सचर इज देयर एनी रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर. फिर इसे फ़िल्टर करेंगे. फ़िल्टर जो है वो हम फिल्टर पेपर पे करते हैं,
ठीक है। फ़िल्टर पेपर एक अलग तरीके का पेपर होता है जो कि फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सो डिस्कस द रिजल्ट्स एंड फॉर्म एन ओपिनियन। ग्रुप ए and B have got a solution. Group C has got a suspension and Group D has got a colloidal solution. Now see, ये जो तीनों वर्ड्स हैं इनके बारे में हम और जानेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। सो अभी इस ऑब्जर्वेशन को हम होल्ड पे रखेंगे और आगे जब हम चैप्टर करेंगे तब हम उसकी बात करेंगे। ओके, नाउ लेट अस कम बैक टू the next page. So our solution has a solvent and solute as its component. ये हमें पता है ना, ये हम लास्ट चैप्टर में बात कर चुके हैं कि सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है जिनको मिला के जो है हमारा सॉल्यूशन बनता है। So the component of a solution that dissolves the other component in it, usually the component present in the larger amount, right? So is called the solvent. जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसे solvent कहते हैं और जो कम अमाउंट में होता है उसे हम solute कहते हैं। ये हम सभी को पता है, ये हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। सो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करेंगे। सो अ सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज़ अ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। इन दिस सोल्यूशन शुगर इज़ सॉल्यूट एंड वाटर इज़ द सॉल्वेंट, राइट। ऐसे ही आयोडीन एंड अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं, जो कि टिनेक्चर ऑफ आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसका ये इंपॉर्टेंट है। टिनेक्चर ऑफ आयोडीन से आपसे पूछ लेंगे कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन है आयोडीन और अल्कोहल का, राइट, जिसके अंदर आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में होती है जो कि सॉल्यूट की तरह एक्ट करती है और जो अल्कोहल है वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। देन नंबर 3 अगर हम देखें तो एरेटेड ड्रिंक्स, जैसे कि सोडा वाटर है या कोल्ड ड्रिंक्स है, उसमें गैस होती है लिक्विड सोल्यूशन में। सो दीज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एज सॉल्यूट एंड वाटर एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। सो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस एंड गैस। एयर जो है वो गैस में मिक्सचर है। कैसे? होमोजीनियस मिक्सचर है ये। नंबर ऑफ गैसेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट होती हैं, लाइक 2 मेन गैसेस इसमें होती हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78%, और जो अदर गैसेस है वो छोटे छोटे अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, नंबर 1। नंबर 2 इज़ द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, दैट इज़ 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, उन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। नंबर 3 इज़ बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द solution. So the path of light is not visible in a solution. Solution में जो लाइट है उसका पाथ विजिबल नहीं होता, जो अभी हमने एक्टिविटी ऊपर करी थी, राइट, उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देन नंबर 4 इज द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो फिल्ट्रेशन के थ्रू नहीं आप उसे अलग कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो सॉल्यूशन ही तब बना है जब आपके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट में मिक्स हो गए हैं, जैसे शुगर के पार्टिकल्स वाटर के अंदर मिक्स हो गए हैं। अब आप शुगर को फिल्ट्रेशन के थ्रू नहीं निकाल सकते, है ना, तो दैट इज़ द सेम थिंग। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। तो जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल है। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो भी जो नीचे की तरफ जैसे बैठ जाते हैं वो भी नहीं बैठेंगे, ठीक है। अब देखो ये वाली जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको आगे वाले जो सस्पेंशन कोलाइडल सॉल्यूशन की हम बात करेंगे उसको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगी, तो इन दोनों को भी ध्यान में रखेंगे। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन की किस तरह से कंसंट्रेशन रहता है। अब हम आते हैं अपनी एक्टिविटी 2.2 पे जो अभी हमने करी। उसमें हमने ऑब्जर्व किया गया जो ग्रुप ए और बी के बच्चे थे उनके डिफरेंट शेड ऑफ सॉल्यूशन आएंगे। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है उसमें जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरिड, कि एक को हमने स्पून फुल दिया था जो कि ग्रुप बी था और ग्रुप ए को भी दिया था हमने कुछ अमाउंट ऑफ, दैट इज़ नॉट डिफाइंड, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a solution it can be called a dilute, concentrated or saturated solution. So dilute and concentrated are comparative terms. देखो dilute और concentrated जो है वो comparative terms हैं। कैसे? dilute का मतलब होता है जिसमें ज़्यादा amount of water होता है as compared to the another one, ठीक है। ज़्यादा amount of
वाटर होता है इसके अंदर, और जो केमिकल है या जो भी हम सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं वो थोड़ा कम होता है। कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होता है कि वाटर कम होता है और जो केमिकल या सोल्यूशन हम ऐड करना चाह रहे हैं या जो सॉल्यूट हम ऐड करना चाह रहे हैं वो ज़्यादा होता है। ठीक है, सो ये डिफरेंस है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में। ऐसे ही केमिकल्स को भी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड किया जाता है। सो इन एक्टिविटी 2.2 द सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ए इज डाइल्यूट एज कम्पेयर टू द दैट ऑफ ग्रुप बी। ठीक है, तो जो ग्रुप ए था उनका डाइल्यूटेड सॉल्यूशन था क्योंकि उन्होंने कुछ जो है क्रिस्टल लिए थे सिर्फ, और जो ग्रुप बी था उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ लिया था कॉपर सल्फेट, यानी कि 1 स्पून भर के, तो वो ज़्यादा उसके अंदर जो है वाटर का कंटेंट कम हो गया एज़ कम्पेयर टू द ग्रुप ए। तो ग्रुप ए वाला जो है वो डाइल्यूटेड था और जो ग्रुप बी वाला है वो थोड़ा कंसनट्रेटेड था। ओके, सो एक्टिविटी 2.3 पे आते हैं। टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर्स। 50 ml हमने बीकर में पानी लिया। ठीक है, एंड सॉल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकेंड बीकर विद कॉन्टिन्यूस स्टीयरिंग, यानी कि इसे कॉन्टिन्यूस स्टीयर करते रहेंगे। व्हेन नो मोर सॉल्युबल कैन बी डिजॉल्व्ड हीट द कंटेंट्स ऑफ द बीकर। जब और ज़्यादा इसके अंदर सॉल्यूबल नहीं किया जा सकता है तब आप इसे हीट करेंगे। ठीक है, जब आप इसे हीट करेंगे देन स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन, तो आप इसके अंदर और सॉल्यूट ऐड करने की कोशिश करेंगे, यानी कि आप शुगर और या बेरियम क्लोराइड जो भी आप ऐड कर रहे हो और जो सॉल्ट है उनको और ऐड करने की कोशिश करोगे वाइल हीटिंग। So is the amount of salt or sugar or barium chloride that can be dissolved in water at a given temperature the same? So at any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be a saturated solution. So देखो, जब जितना उसके अंदर सॉल्यूट डाल के हम उसे मिक्स कर रहे थे, डिज़ोल्व हो रहा था, तब तक वो सेचुरेटेड था, तब तक वो सॉल्यूशन सेचुरेटेड था। ठीक है, और जैसे ही उसमें जो सॉल्यूबल होना बंद कर दिया तो वो सॉल्यूशन अनसेचुरेटेड बन गया। ओके, so in other words, when no more solute can be dissolved in the solution at a given temperature, it is called saturated solution. The amount of solute present in the saturated solution at this temperature is called its solubility. तो इस टेम्परेचर पे जो भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है वो सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि सॉल्युबिलिटी क्या है, तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। If the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called unsaturated solution. अगर जो solute है उसकी amount कम है तो वो unsaturated solution कहलाएगा। ठीक है, so what would happen if you were to take a saturated solution at the certain temperature and cool it slowly? जस्ट सेचुरेटेड सोल्यूशन आपका बन चुका है, आपने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। सो वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट द डिफरेंट सब्सटेंस इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एट द सेम टेम्परेचर। द concentration of the solution is amount of solute present in a given amount, the mass or volume of solution, or the amount of solute dissolved in a given gas mass or volume of solvent. So concentration of solution, अगर हम बात करें कि जो कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन का वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब हो, अमाउंट ऑफ सॉल्ट कितनी है, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कितना है, तो हम इन दोनों चीज़ों को अपॉन कर देंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे, तो हम पता लगा सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में भी हम इसको पता लगा सकते हैं। सो देखो, इसको भी एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या था, जिसके जब हम कोई भी सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर रहे हैं और वो होता जा रहा है तब तक वो सोल्यूशन सैचुरेटेड है। जब हो जाता है मतलब उसके आगे आप नहीं कर सकते हो। और अनसैचुरेटेड कब होगा, जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज़ लेस देन द सैचुरेशन लेवल, अगर उससे लेस आपने उसके अंदर डाली है तो वो अनसैचुरेटेड होगा। ठीक है, अब इसका कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला हमें पता चल गया है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हम कर सकते हैं। देखो, इसको एक्सप्रेस करने के कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को अलग अलग तरीके हैं। अगर हम मास की परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं और वॉल्यूम की परसेंटेज से भी।
कि मास ऑफ सॉल्यूट और सोल्यूशन कैसा है, तो हम परसेंटेज निकाल देंगे उसकी मल्टीप्लाई 100 करके, और अगर वॉल्यूम है तो हम मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन करके भी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल 2.1 देखेंगे, अ सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज 320 ग्राम of water. So calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution. अब इन्होंने आपको बोला भी है कि मास वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, यानी कि हमको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो देखो आपको सब कुछ गिवन है इसके अंदर। मास ऑफ सोल्यूट आपको गिवन है, दैट इज़ 40 ग्राम। आपको सॉल्वेंट गिवन है 320 ग्राम। तो आपको क्या करना है, आपको इसका सोल्यूशन का निकालना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 360 हो गया। तो 40 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 100, आप इसकी परसेंट निकाल देंगे तो 11.1% इसका आंसर आ जाएगा। है ना, सिंपल, कुछ भी नहीं करना, बस एक फॉर्मूला पुटअप करना है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? तो सस्पेंशन जो है वो नॉन होमोजीनियस है। यहाँ पे गौर करेंगे, जो ऊपर वाला था, हम सॉल्यूशन की जो बात कर रहे थे वो होमोजीनियस था, पर ये नॉन होमोजीनियस है। लाइक दोज ऑब्टेन बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2। सी वाले ने क्या किया था, देखो एक्टिविटी 2.2 में जो सी था उसने चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर लिया था और उसका सस्पेंशन आया था, है ना। तो अब इसी सस्पेंशन के बारे में हम बात करेंगे। क्या होता है कि एक सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आइज। हम देखो, जैसे अगर हम कोई और भी इसका एग्जाम्पल लें, इसमें क्या होता है कि अगर आप चॉक पाउडर आपने लिया, उसको आपने पानी के अंदर डाल दिया, जैसे हमने पिछली एक्टिविटी में भी किया था, है ना। तो उसके जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं होंगे, वो बस घूमते रहेंगे। आपको जो विजन है वो भी क्लियरली नहीं दिखेगा, पर आप पार्टिकल्स को अपनी नेकेड आई से देख सकते हो, राइट। सो दैट इज़ द सस्पेंशन। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट बाय पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। इसके अंदर जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है। सो द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन द सस्पेंशन इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। तो जबकि सॉल्यूशन जो है वो नहीं रह पाता है, ठीक है। अगर हम चौक, ये जो इसका सॉल्यूशन हमने बनाया उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो वो नीचे की तरफ आके बैठ जाएगा, और अगर हम इसे फ़िल्टर करेंगे तो वो चौक का जो पाउडर है वो फ़िल्टर पेपर में रुक जाएगा, राइट, और हमें थोड़ा सॉर्ट ऑफ क्लीन वाटर जो है वो मिल जाएगा। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सस्पेंशन की, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ अ कोलाइडल सोल्यूशन। हम कोलाइडल की बात करेंगे। तो कोलाइडल, देखो हमने ऊपर भी बात करी थी यहाँ पे कोलाइडल सोल्यूशन एक्टिविटी 2.2 में, जिसमें मिल्क या फिर इंक जो है उसकी कुछ ड्रॉप्स वाटर के अंदर ऐड करी थी। तो इसमें देखेंगे क्या होता है। The mixture obtained by a group D in activity 2.2 is called colloidal solution. The particles of the colloid are uniformly spread throughout the solution. पूरी तरह से इस solution के अंदर घूमते रहते हैं इसके पार्टिकल्स। ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल एज कम्पेयर टू द सस्पेंशन के पार्टिकल से भी छोटा साइज होता है कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स का। द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस। ये दिखता तो होमोजीनियस है मिक्सचर, जबकि सस्पेंशन का मिक्सचर जो है वो हेट्रोजीनियस था, ठीक है। बट एक्चुअली अ कोलाइडल सोल्यूशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल मिल्क, पर ये होता हेट्रोजीनियस है, जिसका एग्जांपल मिल्क है, राइट। सो बिकॉज ऑफ द स्मॉल size of colloidal particles we cannot see them with naked eyes, but these particles can easily scatter a beam of visible light as observed in activity 2.2. So this scattering of a beam of light is called the Tyndall effect. Tyndall effect very important question यहाँ पर आया है कि जो scattering of light होती है colloidal solution में, उसे हम कहते हैं Tyndall effect. So this is discovered by the scientist who named it after him, that is Tyndall. Okay, so Tyndall effect can be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. This happens due to the scattering of light by the particles of the dust and smoke in the air. Like अगर आप धूप में अपने हाथ को ऐसे 2 बार ऊपर नीचे करो तो आपको ना कुछ पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। तो वो जो पार्टिकल्स है वो किसके थ्रू आप देख पा रहे हो? बिकॉज ऑफ द Tyndall effect, ठीक है।
सो यहाँ पे आपको दिखाया है कि एक सॉल्यूशन लिया था कॉपर सल्फेट का, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। इसमें ए वाले में कोई भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं हो रहा है। वहीं अगर हम बी की बात करें तो मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, वाटर और मिल्क का ये टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। देखो किस तरह से जो लाइट का पाथ है वो आता जा रहा है इस तरफ, है ना। सो दिस इज़ हाउ टिंडल इफेक्ट वर्क्स। टिंडल इफेक्ट के लिए ये दोनों पैराग्राफ आप अच्छे से कर लेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो टिंडल इफेक्ट के बारे में हम ये थोड़ा सा और सम अप करेंगे। Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy of a dense forest. In the forest, mist contains tiny droplets of water which act as a particle of collided dispersed in air. So ये जो forest के अंदर भी हम ऐसे देखते हैं कि जो light है वो निकल के आती है, जबकि उसके अंदर फ्रॉस्ट भी होती है, यानी कि ओस भी पड़ी होती है, जो ड्रॉपलेट ऑफ वो वाटर होती है एयर में भी फॉरेस्ट में। तो उसके अंदर भी हम टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल देख सकते हैं। अब कोलाइड जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखते हैं, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जो इनके साइज ऑफ पार्टिकल है ऑफ कोलाइड इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज। तो अगर ये वैसे बहुत छोटे होते हैं तो हम इसे इंडिविजुअली नेकेड आइज से नहीं देख सकते। ये बिग इनफ होते हैं स्कैटर करने की, अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट अ पाथ विजिबल। दे डू नॉट सेटल डाउन when left undisturbed। ये सेटल डाउन नहीं होते हैं। देखो सस्पेंशन में सेटल डाउन हो रहे थे पर इसमें नहीं होता है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन। ये भी फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं। ये जो स्पेशल टेक्निक है सेपरेशन की, जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन के नाम से जानी जाती है, जो कि हम आगे करेंगे, उसकी मदद से हम कोलाइडल सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो कुछ कंपोनेंट होते हैं कोलाइडल सोल्यूशन के जो कि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम के अंदर काम करते हैं। तो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन अ कोलाइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेस and the component in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersing medium। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सी चीज़ डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स क्या हैं और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है। कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैसेस ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम and the dispersing phase or the dispersed phase। A few common examples are given in the table 2.1। From this table you can see that they are very common every day। देखो dispersed phase क्या होते हैं, जो भी एक जो चीज़ है आपकी, आपने उसे मेनली ले लिया, वो आपका डिस्पर्स्ड फेज कहलाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपका डिस्पर्स्ड मीडियम बन जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपके पास और डिस्पर्स्ड मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज, ये दो चीज़ें आपके पास हो गई हैं। डिस्पर्स्ड अब जैसे इसमें आपको एग्जांपल दिए हुए सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये अलग अलग, मीडियम अलग था और फिर टाइप इनका क्या बना और एग्जांपल क्या बना। ये अच्छा टेबल है, इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे आप अच्छे से एक बार पढ़ेंगे। नाउ एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, ये आप कर लेंगे, दोनों का डिफरेंस करना है। व्हाट हाउ आर द सॉल्ट सॉल्यूशन सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं जो जो अभी हमने बातें करी सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ और सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ और सॉल्व की भी। ओके, देन सोल देखो ये सॉलिड और लिक्विड का है, यहाँ से आप ये मेंशन कर सकते हैं इधर, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है। देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो इसके अंदर हमारे पास ये जो सिंपल है फॉर्मूला, ये फॉर्मूले इसके अंदर पुट होंगे।